और आप विश्वास नहीं करेंगे कि होम्योपैथी का ऐसा एक्शन है जी। कि विद इन 4 to 5 आवर्स ही वॉज मोर देन 80% क्योर। वो आपके इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर के कारण होता है। जैसे ही हम इम्यून सिस्टम को रीअरेंज करते हैं तो फर्टिलिटी हो ही जाती है। जी। मैं बोलूंगा कि 90 to 95% सक्सेस रेट होता ही है। जी। ये सारी बीमारियां अगर राइट डायग्नोसिस हो जाता है हमारी पैथी में तो ये परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। हमारे ढेरों ऐसे केस है जो परमानेंटली क्योर हो गए। जी जी जी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज के खास पेशकश आमने सामने में आपका। और आपको आप जानते हैं कि खरी बात न्यूज में हम आपको इस सेक्शन में लगातार किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं जो या तो किसी पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत नामी हो या फिर कहीं ना कहीं एक जो है डॉक्टर्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नामी हो। ऐसे में ही आज हमारे साथ एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर दीपेश यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। नमस्कार जी नमस्कार। और मैं आपको बता दूं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं और आज तक हजारों लोगों को ट्रीट कर चुके हैं। खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को ट्रीट कर चुके हैं। मतलब होम्योपैथी सर एक ऐसी लाइन है जिसमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि बहुत ही नेचुरल तरीके से लोगों को हील किया जाता है। उनको जो है एलोपैथी से बहुत हटके ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर कैसे जो है हमने जो सुना है उसके हिसाब से आपने ऐसे ऐसे लोगों को भी ट्रीट किया है जो काफी डॉक्टर्स के पास जाकर भी नहीं हो पाया, तो ऐसे कैसे करते हैं? देखिए, होम्योपैथी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो कि 200-300 साल पहले इसको डिस्कवर हुई है। ये आयुर्वेदिक जो पद्धति है या अदर अल्टरनेटिव पद्धतियां हैं उसका परिष्कृत फॉर्म है, उसका एडवांस फॉर्म आप बोल सकते हैं। अगर सही तरीके से डायग्नोसिस करके अगर राइट अप्रोप्रिएट अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो इसमें बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियां भी जल्दी से जल्दी ठीक होती है। बिल्कुल। तो सर कैसे मतलब जो है पेशेंट्स आते हैं आपके पर डे के बेसिस पे अराउंड कितने पेशेंट्स आते होंगे आपके पास? देखिए, ये वेरी करता है 10 से 20 या 30 भी या इससे ज्यादा भी हो जाता है। जी। तो हमने सुना है कि काफी लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास जो अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, एलोपैथी के भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस पर इलाज नहीं मिल पाया और आपके पास आकर उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन मिला, वो इलाज मिला। तो कुछ ऐसे केसेस जो आपको याद हो, कुछ ऐसा आप रेफरेंस देना चाहें जो अपनी मतलब जैसे कि किसी भी डॉक्टर की लाइफ में कुछ ऐसे केसेस जरूर होते हैं जिन्हें याद होते हैं, ऐसे कौन से कुछ केसेस हैं? देखिए, कई तरह की जो एलर्जीज के केस होते हैं खासतौर से, वो लोग चाहे स्किन की एलर्जी हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी हो, लोग सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से परेशान हो रहे होते हैं। इस तरह के कई ऐसे केस हैं जो कि पहले दूसरे दिन से ही आराम लग गया। कुछ एक केस मेरे पास आया था जिस पेशेंट को लगातार 16-17 साल से खांसी थी। उस पर्सन ने मुझे बोला कि ना सर, ये मेरे जो साथ वाले हैं ये जबरदस्ती करके मेरे को लेके आए, मैं आखिरी आया हूँ। ये तो मैं सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि मैं 15 साल से परेशान हूँ इस खांसी से। दिन और रात ना सो पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि होम्योपैथी का ऐसा एक्शन है कि विद इन 4 to 5 आवर्स ही वॉज मोर देन 80% क्योर। अच्छा। यस, 4 to 5 आवर्स। ओके। 4 to 5 आवर्स। तो ये एक्चुअली में राइट डायग्नोसिस के ऊपर सारा कुछ आधारित होता है। अगर राइट डायग्नोसिस है तो कितनी भी पुरानी बीमारी हो उसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं मतलब जैसे काफी लोगों की, जैसे विमेन की ये बहुत दिक्कतें होती हैं, काफी जैसे पीरियड से रिलेटेड होती हैं या कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। क्या कुछ ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं जिसमें मतलब कोई जो है वो बच्चा जो है उनका नहीं कंसीव हो पाता हो? कुछ ऐसे केसेस आए हों? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं। कम से कम 25 से 30 ऐसे केसेस हैं जो कहीं भी कंसीव नहीं कर रहे थे और वो कंसीव कर गए। अच्छा। हाँ, बस उसके लिए ये होता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का आना जरूरी होता है, क्योंकि किस तरफ गड़बड़ी है अपन कह नहीं सकते, पता नहीं है। और जो इनफर्टिलिटी का केस होता है या स्टेरिलिटी का मोस्टली जो केस होता है वो आपके इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर के कारण होता है। जैसे ही हम इम्यून सिस्टम को रीअरेंज करते हैं तो फर्टिलिटी हो ही जाती है। जी। कई बार ऐसे हमारे पास 1-2 केस मेरे पास ऐसे आए जिनकी एज 42 साल और वाइफ की 40 साल या हस्बैंड की 42-43 साल थी। और वो किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उनको ये बोला था ये आपका ये चल रहा है, उम्मीद है कि आपको
कंसीव भी कर जाएगा और हो भी गया। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो मेनली गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ये सब आईवीएफ के थ्रू करते हैं, है ना, तो क्या ये आईवीएफ के थ्रू ही आप करते हैं या बिल्कुल होम्योपैथी के ही जरिए आप करते हैं? ये पूरा होम्योपैथी के जरिए ही होता है। आईवीएफ एक आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, फेलियर की चांसेस नहीं रहती। ये पूरा नेचुरल है। अच्छा। एक्चुअली में जो भी डिरेंजमेंट उनकी वाइफ साइड या हस्बैंड साइड जो होते हैं उसको हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं, तो नेचुरली कोई भी कंसीव करने में उसको दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो मतलब ज्यादातर केसेस में इसमें आपको सक्सेस ही मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज ना हो तो मैं बोलूंगा कि 90 to 95% सक्सेस रेट होता ही है जी। अच्छा, और कैंसर के भी कुछ ऐसे केसेस होंगे आपके पास, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शायद हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि सबसे सीरियस बीमारी है, तो अगर उसके ऐसे कुछ केसेस आपके पास आए हैं कैंसर के? हाँ जी, हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं। एक मैं आपको सबसे जो सीवियर केस आपको बताना चाहूंगा। एक माउथ कैंसर का केस था मेरे दूसरे वाले क्लिनिक के ऊपर। वहां पर एक बुजुर्ग आए थे, उनके जो शायद पोता था, उनने मुझे रेफर किया था। वो नेफ्रोलॉजिस्ट थे एम्स दिल्ली में। तो उनको माउथ कैंसर का केस था और उसको सर्जरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि 90 ईयर्स की एज में क्या सर्जरी होगी, है ना। बाकी वो ऑल राइट, ही वॉज ऑल राइट। तो वो केस मतलब बड़ी वर्स्ट कंडीशन में आए थे, बहुत पेन वेन था, लार वार टपकती रहती थी, ये स्थिति थी। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो काफी कुछ बेटर हो गए और 6 साल और जिंदा रहे। अच्छा। और आखिरी समय तक बिना कीमो, बिना रेडिएशन के और हाथ पैर उनके चलते हुए गए, बेड पे नहीं गए। जी जी जी, बिल्कुल। तो दिस वाज अ ग्रेट हाँ। तो वैसे आपने अपनी पढ़ाई की आपकी बात करें तो आपने कहाँ से क्या किया है? देखिए, हमारा जो एजुकेशन है वो यहीं से HHMC से हुआ है और पीजी डिप्लोमा हमने जो है नागपुर से किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जिस तरह से हम केस को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं। जी जी जी। होम्योपैथी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से आप फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, है ना, या उसका जो टोटल केस स्टडी है उसको कोरिलेट करके किस तरह से एक पोर्ट्रेट बनाते हैं जिससे राइट डायग्नोसिस पे आप पहुंच सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप सीखते होंगे। मतलब जितना अपन पढ़ाई में नहीं सीखते हैं उतना आप काफी ट्रीट जैसे लोगों को करते होंगे उससे सीखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज होती है इन डेप्थ नॉलेज, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर से होम्योपैथी में, कि आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप केस टेकिंग कैसे करते हैं, केस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। और जितना ज्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, खासतौर से अगर आप देखेंगे जैसे हेयर फॉल है, स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जीज है ना, ये जैसे भी आपने स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम्स हैं। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, और मस्से हैं, गठाने हैं, या आपका पीसीओडी है। तो इस तरह की ढेरों डिसीज है जिनके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद भी रिकरेंसी की संभावना रहती है। जैसे पथरी वगैरह भी जो है, आपने एक बार ऑपरेशन करवाया फिर से आ जाएगा। ये सारी बीमारियां अगर राइट डायग्नोसिस हो जाता है हमारी पैथी में तो ये परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। हमारे ढेरों ऐसे केस है जो परमानेंटली क्योर हो गए। जी जी जी, तो इसका सक्सेस रेट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी टीम में आप अकेले हैं या और लोग? नहीं, हमारी टीम में 3-4 जूनियर डॉक्टर हैं, मेरे साथ के एक और डॉक्टर हैं और बाकी फिर स्टाफ है, तो हम 5-6 लोग हैं। तो भोपाल में एक ही सेंटर है आपका? हाँ, नहीं, एक सेंटर और है कोलार के ऊपर। जी, क्या नाम है उसका? नहीं, यहाँ पर जैसे कि हमने फास्ट हील रखा है, वहाँ पर भी फास्ट हील के नाम से ही अच्छा है। ओके ओके। हाँ, तो आपकी पूरी टीम, मतलब आप लोग सब मिलकर इसी दिशा में काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आराम मिल सके और लोग कम से कम परेशानियों से और ऑपरेशन से और जो बड़ी लेंथी प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट की, जो बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है, उन सबको अवॉइड करके एक इजी और परमानेंट क्योर मिल सके। बिल्कुल, इस दिशा में हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी कहना चाहूंगी, थोड़ा सा दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए आप अपना एक कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए, जिससे जो है वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, मेरे असिस्टेंट का फोन नंबर है 8982
300-300। बड़ा आसान नंबर है, 8982-300-300। 300 ठीक है। चलिए, तो ये नंबर जो है आपने नोट कर लिया होगा, डॉक्टर दीपेश यादव जी हैं। आप आराम से इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, हम जानते होंगे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कुछ आपकी समस्याएं होंगी जिनके बारे में आप चाहते होंगे, और हर जगह से परेशान होकर भी काफी बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि कोई एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। तो ऐसे में आप डॉक्टर दीपेश यादव जी से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई और सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।